कंपनियों के दिसंबर 2023 तिमाही के नतीजे सामने आ रहे हैं। इसके आधार पर ब्रोकरेज फर्म इन कंपनियों के शेयरों की रेटिंग कर रहे हैं कि किस कंपनी में निवेश करना चाहिए और किसे बेचना बेहतर होगा। घरेलू ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज ने 3 ऐसे शेयर्स को फटाफट बेचने की सलाह दी है जो मौजूदा लेवल से करीब 30% टूट सकते हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक इंडियन होटल्स, एप्टस वैल्यू हाउसिंग और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मौजूदा लेवल से करीब 30% फिसल सकते हैं। इसमें से 2 शेयर आज ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन होटल्स की। टाटा ग्रुप की हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स के लिए दिसंबर 2023 तिमाही उम्मीद के मुताबिक ही रही। इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 16.5% उछलकर 1960 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। रेवेन्यू को ऑक्यूपेंसी के सालाना आधार पर 1.60% बढ़कर 69.6% और एवरेज रूम रेट के 12% बढ़ने से फायदा मिला। इसे अहम लोकेशंस पर डिमांड और सप्लाई में गैप, छुट्टियां और शादियों के चलते यात्राओं के साथ साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप से सपोर्ट मिला। एबिटडा मार्जिन 1.90% बढ़कर 37.3% हो गया। कंपनी ने हाल ही में अपना 200वां होटल लॉन्च किया है और 2027 तक कुल होटल्स की संख्या 280 तक जाने की उम्मीद है। ब्रोकरेज का मानना है कि इसका ऑक्यूपेंसी और एवरेज रूम रेट मौजूदा लेवल से ऊपर जाने की उम्मीद है। ग्रोथ की इतनी मजबूत गुंजाइश के बावजूद क्योंकि इसके शेयर पिछले साल 59% चढ़े थे, जिसके चलते ब्रोकरेज ने इसकी रेटिंग को घटाकर रिड्यूस कर दिया है और टारगेट प्राइस 456 रुपए फिक्स किया है। ये मौजूदा भाव से करीब 10% डाउनसाइड है। इसके शेयर 6 फरवरी को BSE पर 0.49% की गिरावट के साथ 506.10 रुपए पर बंद हुए हैं। अब आते हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया पर। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया की लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 28% रही और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में सुधार हुआ और ये एसेट अंडर मैनेजमेंट का 2.6% रहा। क्रेडिट कॉस्ट लगभग स्थिर बनी रही। ब्रोकरेज के मुताबिक ये नतीजे उसके अनुमान के मुताबिक ही रहे। एप्टस का फोकस LIG, सेल्फ एम्प्लॉयड, गांव के कस्टमर्स पर बना हुआ है और ये लगातार अपना भौगोलिक विस्तार कर रही है। हालांकि कंपटीशन के बढ़ते माहौल के साथ साथ सामान्य से ज्यादा रिस्क एडजस्टेड मार्जिन के चलते इसके लोन ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट का रिस्क बना हुआ है। इस कारण ब्रोकरेज ने रिड्यूस रेटिंग में कोई बदलाव तो नहीं किया, लेकिन टारगेट प्राइस भी घटाकर 280 रुपए कर दिया है। ये टारगेट प्राइस मौजूदा लेवल से करीब 25% डाउनसाइड है। इसके शेयर 6 फरवरी को BSE पर 0.83% के बढ़त के साथ 374.90 पर बंद हुए हैं। अब आते हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। ब्रोकरेज ने क्लीन साइंस एंड टेक की सेल रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया। इसकी वजह यह है कि प्लास्टिक और पॉलीमर्स में इस्तेमाल होने वाले स्टेबलाइजर्स HALs यानी हिंडर्ड एमिन लाइट स्टेबलाइजर्स की ग्रोथ अनुमान से कम होने के साथ साथ परफॉर्मेंस केमिकल्स की बिक्री भी कम हो रही है। ब्रोकरेज के मुताबिक इसका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन वित्त वर्ष 2023 में 65% से वित्त वर्ष 2026 तक 5.17% टूट सकता है, तो एबिटा मार्जिन भी इस दौरान 3.41% कम हो सकता है। वित्त वर्ष 2023 में इसका एबिटा मार्जिन 43% पर था। वैश्विक स्तर की दिग्गज कंपनियां HALs के इंटरमीडिएट्स की अपनी क्षमता बढ़ रही हैं। इन सब वजहों से ब्रोकरेज ने इसकी सेल रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट 980 रुपए पर फिक्स किया है। मौजूदा लेवल से ये टारगेट 30% से ज्यादा डाउनसाइड है। 6 फरवरी को BSE पर यह 0.36% की बढ़त के साथ 1405 रुपए पर बंद हुआ।